अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और जिनके बच्चों का एक टेस्टिस किसी भी वजह से रिमूव करना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात टेस्टिकुलर टॉरियन की वजह से कि खसिया टेस्टिस बल्क आ जाती है, उसकी खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है, वो डेड हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में पैदाइशी तौर पर एक टेस्टिस बना ही नहीं होता और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस के ऐसे केसेस होते हैं कि जो बहुत लेट उनको पता चलता है या इलाज उनका बहुत लेट हो जाता है, वो प्यूबर्टल एज अडल्ट एज में चले जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं। बहुत सारे इस तरह से मेरे पास यूट्यूब के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे होते हैं कि जी मुझे लेट पता चला, मेरे बचपन में एक टेस्टिस रिमूव हो गई थी या मेरी एक टेस्टिस है ही नहीं, तो क्या मैं एक टेस्टिस के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता हूँ। ये मतलब कहने का ये होता है कि क्या जो अगर अडल्ट बंदा है वो पूछ रहा होता है कि जी क्या मैं सिंगल टेस्टिस के साथ मेरी औलाद का हुसूल मेरे लिए मुमकिन है या नहीं है, मैं शादी के काबिल हूँ या नहीं हूँ। और इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स का ये सवाल होता है जिनकी टेस्टिस किसी भी वजह से रिमूव हो जाती है कि क्या इसको कोई फ्यूचर लाइफ में मसला तो नहीं होगा, क्या ये शादी के काबिल होगा, क्या ये प्रॉपर मर्द होगा, क्या इसकी औलाद हो सकती है। तो सोचा आज की वीडियो में हम ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर किसी भी वजह से एक टेस्टिस रिमूव हो जाता है और दूसरा टेस्टिस प्रॉपरली नॉर्मल उसका डिसेंट है, नीचे थैली में मौजूद है, वो हेल्दी है, उसका अच्छा वॉल्यूम और साइज़ है, नॉर्मल काम कर रहा है, तो 100% वो नेचुरली उस औलाद भी हो सकती है, प्रॉपर नॉर्मल मर्द भी होगा, उसके सारे फीचर्स मर्दाना खुसूसियात का वो हामिल होगा और उसको किसी किस्म का औलाद के हवाले से, मर्दानापन के हवाले से, शादी के हवाले से किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता। रिसर्च ये शो करती है। हाँ, अगर जो एक टेस्टिस बचा है वो अनडिसेंडेड है, लेट डायग्नोज हुआ है, उसमें मसला है, तो ये फिर उसको वर्कअप करके उसका देखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जाएगा कि वाकई मसला है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये जो बच्चों का जेंडर होता है कि अगर फादर का एक टेस्टिस था तो क्या ये इफ़ेक्ट करता है कि बच्चों के जेंडर में कि अगर एक टेस्टिस है तो उसका मेल बेबी नहीं हो सकता, जेंडर उसके बच्चे का या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बच्चियाँ ही होंगी या सिर्फ बच्चियाँ ही होंगी, बच्चा नहीं होगा। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस चीज़ का अब आपके बच्चों के जेंडर के ऊपर, सिंगल टेस्टिस फादर के बच्चों के जेंडर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं बहुत लेट डायग्नोज होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस पेट के अंदर पड़ा होता है या बहुत लेट डायग्नोज होता है, तो उनको ये ऑफ़र किया जाता है कि अब इसको रखने का फ़ायदा नहीं है, इसको रखने से नुकसान ज़्यादा हैं, फिर इसके रसोली बनने के, कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको निकलवा दिया जाए। तो उनके भी अमूमन यही क्वेश्चन होता है। तो आज सोचा कि मैं इन 2-3 क्वेश्चंस को डिटेल में आपको बता दूं कि सिंगल टेस्टिस, हेल्दी टेस्टिस के हामिल अफराद जितने भी हैं उनमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता। नेचुरली शादी के काबिल होते हैं, प्रॉपर मर्द होते हैं, नॉर्मल इरेक्शन होती है, फर्टिलिटी के नॉर्मल स्पर्म काउंट अगर हेल्दी है तो फर्टिलिटी के अच्छा पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू इन क्वेश्चंस की, इंक्वायरीज़ की, जो कि बार बार मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछे जाते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन और आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।